हेलो एवरीवन, आई एम एसपी दुबे और हम लोग विद्युत रसायन चैप्टर पढ़ रहे थे। विद्युत रसायन चैप्टर में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम और वहीं पे बताए थे कि आपको नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स बताएंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम क्या था। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का फॉर्मूला लगा के भी आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं और न्यूमेरिकल आप यूनिटरी मेथड से ही बना सकते हैं और दोनों मेथड से आप बनेगा, दोनों सही होगा और दोनों में सेम आंसर आएगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि यूनिटरी मेथड से बनाइए क्योंकि वो ज्यादा सिंपल पड़ता है। और यूनिटरी मेथड से न्यूमेरिकल बनाने के लिए एक वर्ड आपको जानना होगा, एक छोटा सा सेंटेंस जो आप याद रखिएगा, वह है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो कितना होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश? ये देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश तो आपको याद होगा पहले से ही, बोलिए कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। 1.602 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। 11th क्लास में भी आप पढ़े होंगे। और 1 मोल मतलब कितना होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का अर्थ है 6.022 into 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन। अब निकाल सकते हैं कि नहीं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश मालूम है, 1 मोल मतलब इतना ही है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश मालूम है तो इतना इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालने के लिए क्या करना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1.602 गुणे 10 के पावर माइनस 19 इंटू 6.022 गुणे 10 के पावर 23 कूलम। आवेश कूलम में होता है। इसको गुना कीजिएगा तो 96,483 आता है, जिसको लगभग में 96,500 कूलम मान लिया जाता है और इतना बराबर 1 फैराडे कांस्टेंट होता है, ये आप जानते हैं। अर्थात 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 96,500 कूलम बराबर 1 फैराडे। अब इसी एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से हम लोग एनसीईआरटी बुक का मैक्सिमम न्यूमेरिकल बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3.12। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के लिए के अवकरण के लिए है, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं निम्नलिखित के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी? कितने आवेश की आवश्यकता होगी? ये क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट है 1 मोल Al3+ को Al परिवर्तित करना। Al3+ को Al परिवर्तित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता है? पहले परिवर्तित कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कितना आवेश चाहिए। Al3+ को Al में बदलना। बोलिए क्या करें? यहाँ 3+ है, यहाँ 0 है। जिधर जितना प्लस अधिक होता है उधर उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। ये दिमाग में रखिएगा कॉन्सेप्ट। जिधर जितना प्लस अधिक होता है, कितना प्लस अधिक है? 3+। इधर एक भी नहीं है, इधर 3+ है, यानी 3+ अधिक है। तो जितना प्लस अधिक है उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। अब जो पहले लगा हुआ नंबर है वही मोल बताता है। Al3+ के पहले देखिए, Al3+ के पहले क्या लगा हुआ है? 1, कुछ नहीं है, 1, यानी इसका 1 मोल। और इलेक्ट्रॉन का कितना मोल? 3 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं, तो 3 मोल का 3 से गुना कर दीजिए, आ गया आंसर। आवश्यक आवेश, क्योंकि 1 मोल के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है ना। क्वेश्चन किसके लिए पूछ रहा है? 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? 1 मोल के लिए आवश्यक आवेश बराबर 3 मोल, यानी 3 गुणे 96,500 कूलम
गुना कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद इसी का एक सेकेंड क्वेश्चन है जिसको आप अपने से बनाइएगा। पहले इसको लिख लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन देखते के साथ आप खुद से दिमाग में कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 1 मोल Cu2 प्लस को Cu परिवर्तित करें, बताइए कितना आवेश का आवश्यकता है। क्या करेंगे, पहले तो लिख लीजिए Cu2 प्लस से क्या बनाना है, Cu। कितना इलेक्ट्रॉन जुड़िएगा, 2 प्लस है, यहाँ 0 है, कितना प्लस अधिक है, 2, तो 2 जोड़ दीजिए। अब देखिए Cu2 प्लस 1 मोल, इलेक्ट्रॉन 2 मोल, आवश्यक आवेश 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हैं, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 2 से गुना कर दीजिए। आवश्यक आवेश बराबर हो जाएगा 2 गुने 96,500 कूलम, गुना कीजिएगा 1,93,000 कूलम आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोनों क्वेश्चन बना दिए। एक थर्ड क्वेश्चन है, इसको जल्दी से लिखिए, तो थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट है तीसरा इसी का 3.12 का ही तीसरा, 1 मोल MnO4 माइनस को Mn2 प्लस में बदलता है। अब यहाँ पे देखिए चार्ज तो मालूम नहीं है MnO4 माइनस में Mn का कितना है और Mn2 प्लस में बदलना है, तो पहले आपको चार्ज मालूम करना पड़ेगा। जैसे उसमें दिया था Al3 प्लस से A3 प्लस मालूम था, तो आप 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। यहाँ पे मालूम ही नहीं है कि Mn पे कितना प्लस है, तो फिर क्या आप जोड़िएगा, तो पहले पता कीजिए कितना प्लस है। कैसे पता करते हैं, तो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने सिखाए थे 11th क्लास में, नहीं पढ़े हो तो एक बार फिर से देखो कैसे निकालते हैं। जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं, MnO4 माइनस है, Mn का निकालना है, Mn का क्या मान लिए x। ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, याद रखिएगा हमेशा ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है -2। एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2 × 4 -8 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, x - 8 बराबर में वही लिखते हैं जो इसके ऊपर पहले से रहता है। तो पहले से इसके ऊपर कितना था -1। अगर इसके ऊपर पहले से कुछ नहीं रहता तो बराबर में लिखते हैं 0। अगर -1 है तो बराबर में लिखेंगे -1। अगर प्लस रहता तो बराबर में प्लस लिखते, जितना -2 रहता तो बराबर में -2 लिखते। अगर -1 है तो -1 लिख दिए, तो x बराबर हो गया +7। अब हमको मालूम है कि यहाँ Mn पे +7 है और बनाना क्या है, Mn पे +7 से +2 बनाना है। क्या करेंगे जल्दी बोलिए, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़िएगा, जितना प्लस अधिक है उतना ही इलेक्ट्रॉन जोड़िएगा ना। 7 प्लस है, 2 प्लस है, 5 प्लस अधिक है, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। अब इसका 1 मोल है तो इलेक्ट्रॉन का कितना मोल है, 5 मोल निकल गया। आवश्यक आवेश 5 मोल का 5 गुने 96,500 कूलम। आवश्यक आवेश बराबर 5 गुने 96,500। इसको एक और मेथड से आप बना सकते हैं, ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बनाना है आपको। ऑक्सीकरण और अवकरण चैप्टर जो रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर था 11th क्लास में, वहां पर आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित करने सिखाए थे। उसमें आप देखे होंगे कि जिधर जितना ऑक्सीजन कम होता है उधर उतना H2O जोड़ देते हैं। पहला उसका मेथड है कि मेन एटम को बैलेंस करते हैं, मेन एटम बैलेंस है। जिधर जितना ऑक्सीजन कम होता है उतना H2O जोड़ देते हैं। इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं है, तो 4 H2O जोड़ दीजिए। जिधर जितना हाइड्रोजन कम होता है उधर उतना H प्लस जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन 4 गुना 8, यहाँ पे एक भी नहीं है, 8 हाइड्रोजन कम है तो 8 H प्लस जोड़ दीजिए।
अब आयन को बैलेंस करने का एक ही तरीका है, जिधर जितना प्लस अधिक है उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। 8 प्लस और 1 माइनस, 7 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस, इधर 7 प्लस इधर 2 प्लस, तो कितना प्लस अधिक है? 5 प्लस, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। अब देखिए MnO4 माइनस का 1 मोल, तो इलेक्ट्रॉन का 5 मोल। क्वेश्चन 1 मोल के लिए पूछ रहा है ना, तो कितना चाहिए? 5 मोल। 5 मोल का आवेश कितना होगा? आवश्यक आवेश बराबर 5 गुने 96,500। अब इस तरीके से ही आप क्वेश्चन नंबर 3.14 का भी क्वेश्चन बनाएगा तो बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3.14। लेकिन पहले 12 है, 12 के बाद हम लोग 13 बनाएंगे, तब 14 बनाएंगे। 14 में यही तरीका अप्लाई करेंगे सेकेंड मेथड का, लेकिन पहले 13 देखिए, इसको लिखिए फिर 13 बता देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 3.13, उसी के जैसा है। हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस? फर्स्ट है 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2 एंड सेकेंड है 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। तो सबसे पहले तो आपको इसको डिकम्पोज करने आना चाहिए, डिसोसिएट करने आना चाहिए। CaCl2 डिसोसिएट होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट्स एक टॉपिक पढ़ाए हैं, आप इलेक्ट्रोलाइट टॉपिक में देख लीजिएगा कि कौन किसमें ब्रेक करता है, कौन से आयन में ब्रेक करता है। इसके अलावा एक पूरा का पूरा वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें लिखवाए हैं कि किस तरह से हम लोग आयोनाइजेशन का रिएक्शन लिखते हैं। तो वो सारा वीडियो आप देख करके सीख लीजिएगा कि इसके टूटने का रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं। तो CaCl2 टूटता है, देता है Ca2+ और 2Cl-। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप पहले से तैयार रहिए कि ये क्या में टूटता है, तभी आप इससे आगे समझ पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे इससे आगे समझना है। Ca2+ से हम लोग को बनाना है क्या चीज? क्वेश्चन देखिए, Ca प्रोड्यूस करना है। Ca2+ से Ca बनाना है, बताइए कैसे बनेगा? कितना इलेक्ट्रॉन जोड़े? 2 प्लस है, यहाँ 0 है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, जितना प्लस अधिक होता है उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। अब कैल्शियम अगर 1 मोल प्रोड्यूस करना है तो चार्ज कितना मोल चाहिए? 2 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराड, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 फेराड। 2 फेराड से 1 मोल कैल्शियम, और कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है? 40 ग्राम। 1 मोल कैल्शियम मतलब कितना ग्राम? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम के लिए 2 फेराड, 40 ग्राम 40 ग्राम कैल्शियम रिक्वायर्स 2 फेराड चार्ज। तो 1 ग्राम 2/40 फेराड, तो 20 ग्राम। देखिए यूनिटरी मेथड से 40 ग्राम के लिए 2 फेराड, तो 1 ग्राम के लिए 2/40 फेराड, तो 20 ग्राम के लिए 2/40 इंटू 20 फेराड। देखिए 40 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 फेराड। कितना सिंपल क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड से कितना अच्छे समझ में आ गया। इसको भी आप इस तरह से बनाइए। सबसे पहले क्या करें बोलिए? Al2O3 के डिसोसिएशन का रिएक्शन लिखेंगे। Al2O3 टूटता है, देता है 2Al3+ और 3O2-। Al बनाना है, किसे बनेगा? Al3+ से आपको बनाना है Al। कैसे बनाइएगा? 3+ है, यहाँ 0 है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। जितना प्लस अधिक होता है उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अगर इसका 1 मोल है तो इलेक्ट्रॉन कितना मोल? 3 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराड, फेराड में लिखना है इसलिए हम फेराड लिख सकते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराड, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3 फेराड। एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27 ग्राम पर मोल। 1 मोल का मास हो गया 27 ग्राम। अब 27 ग्राम एल्यूमिनियम रिक्वायर
3 farad charge, 3 farad charge, then 1 gram required, 3 by 27 farad charge, then 40 gram, अगर 27 ग्राम के लिए 3 फैराड चाहिए तो 1 ग्राम के लिए 3 by 27 और 40 ग्राम के लिए 3 by 27 into 40। देखिए 9 टाइम में कट जाएगा और 9 से 40 को डिवाइड कीजिएगा तो 4.4 फैराड आ जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलॉम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, फर्स्ट है 1 मोल H2O2 और सेकेंड है 1 मोल FeO to Fe2O3। आप एक क्वेश्चन देखे होंगे 3.12 का थर्ड, जिसका सेकेंड मेथड बताया था। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या किए थे, रिएक्शन को बैलेंस किए थे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करके बनाए थे। इस क्वेश्चन को बनाने में वो मेथड सबसे आपको आसान लगेगा। देखिए H2O से O2 बनाना है, पहले लिख लीजिए रिएक्शन H2O से O2। अब वो मेथड कहता है जिधर जितना ऑक्सीजन कम हो उधर उतना H2O जोड़ देते हैं। इधर देखिए आपके पास 2 ऑक्सीजन है, इधर आपके पास 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन कम है तो 1 H2O जोड़ दीजिए। 1 H2O जोड़ने का मतलब H2O कितना हो जाएगा 2H2O। जिधर जितना हाइड्रोजन कम होता है उधर उतना H प्लस जोड़ देते हैं। इधर हाइड्रोजन देखिए 2 दूना 4 और इधर 1 भी नहीं है तो 4 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए H प्लस। जिधर जितना हाइड्रोजन कम है उधर उतना H प्लस जोड़ देते हैं। इधर 4 हाइड्रोजन कम है 4 H प्लस जोड़ दीजिए। अब इलेक्ट्रॉन देखिएगा इधर 4 प्लस है इधर कुछ नहीं है यानी 0। जिधर जितना प्लस अधिक होता है उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। 4 प्लस अधिक है 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। अब इसका 2 मोल तो इलेक्ट्रॉन देख लीजिए 4 मोल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 1 मोल, तो जब इसका 1 मोल, इसका 2 मोल तो इसका 4 मोल, इसका 1 मोल तो इसका 4/2 यानी कि 2 मोल। 2 मोल यानी 2 into 96,500 कूलॉम। तो डायरेक्ट हो गया चार्ज रिक्वायर्ड इक्वल टू 2 into 96,500 यानी 1,93,000 कूलॉम। आंसर हो गया। वही आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3.12 का थर्ड के बाद ये फोर्थ है, उसी टाइप का एकदम सेम। वही तरह से मान लीजिए ये 5 है, FeO से Fe2O3 बनाना है। FeO से Fe2O3 बोलिए क्या करें। सबसे पहले मेन एटम को बैलेंस करते हैं। मेन एटम देखिए Fe यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे Fe कितना है 1 तो 2 लगा लीजिए। 2 Fe इधर भी 2 Fe उधर भी। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। जिधर जितना ऑक्सीजन कम होता है उतना H2O जोड़ते हैं। इधर देखिए 3 ऑक्सीजन, इधर देखिए 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन कम है तो 1 H2O जोड़ दीजिए। जिधर जितना हाइड्रोजन कम होता है उतना H प्लस जोड़ते हैं। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, 2 H प्लस जोड़ दीजिए। अब आयन 2 प्लस है, इधर 0 है। जिधर प्लस अधिक होता है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। 2 प्लस अधिक है 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब इसका 2 मोल तो चार्ज भी 2 मोल। 2 मोल के लिए 2 मोल चाहिए। 2 मोल तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96,500 किलो। डायरेक्ट लिख दीजिए चार्ज रिक्वायर्ड इक्वल टू 96,500 किलो। ऐसे भी दिख रहा है देखिए FeO जो है इसका मतलब Fe के ऊपर 2 प्लस चार्ज है और Fe2O3 का मतलब Fe के ऊपर 3 प्लस चार्ज है।
Fe2 प्लस Fe3 प्लस बनाना है, कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 96,500 कूलम। तो ऐसे डायरेक्ट देख करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी इतना मत कीजिएगा, ये आसान पड़ेगा आपके लिए, इस मेथड से चलिए। तो ये दोनों भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3.15 देखिए। Na-NO3 के हॉल 2 का विलयन है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, 5 एम्पीयर की विद्युत धारा है, 20 मिनट तक प्रवाहित की गई है, कितना निकेल मुक्त होगा? ये क्वेश्चन निकालना है। Na-NO3 का विलयन है, तो सबसे पहले आपको बता ही चुके हैं कि जो आपको विलयन है ये तोड़ने आना चाहिए। ये जो विद्युत अपघट्य है इसके तोड़ने का रिएक्शन लिखने आना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, मेरा एक लेक्चर है, इसी में प्लेलिस्ट में जाकर के जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसी में सेकेंड आप देखिएगा, फर्स्ट लेक्चर के बाद आपको मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से आयोनाइजेशन का इक्वेशन लिखते हैं, हाउ टू राइट इक्वेशन फॉर आयोनाइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, या मेथड टू राइट इक्वेशन फॉर आयोनाइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयोनाइजेशन का इक्वेशन लिखने आपको आना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बना पाएंगे। Na-NO3 का हॉल 2 टूटेगा तो क्या देगा? Na2 प्लस और 2NO3 माइनस। वहां पे ये एग्जांपल भी दिया हुआ है, अब देखिएगा। अब आपको बनाना है निकेल, तो ये बताइए कि Na2 प्लस से निकेल बनेगा कि NO3 माइनस से बनेगा? ऑब्वियस है कि Na2 प्लस से बनेगा। निकेल बनाना है तो निकेल बनेगा Na2 प्लस से। कैसे बनेगा? Na2 प्लस से Na बनाना है, बोलिए कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, जिधर प्लस अधिक होता है उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। अब अगर इसका 1 मोल तो इलेक्ट्रॉन का कितना मोल? 2 मोल। 2 मोल यानी 2 गुने 96,500 कूलम। और निकेल का मोलर द्रव्यमान होता है 58.6, 1 मोल का द्रव्यमान 58.6 ग्राम। तो इतना कूलम से इतना ग्राम निकेल मुक्त होता है। आपके पास है कितना कूलम? पहले ये देख लीजिए, आपके पास विद्युत धारा है I बराबर 5 एम्पियर, आपके पास समय है 20 मिनट, इसको सेकेंड में बदलिएगा तो 20 गुने 60 यानी कि 1200 सेकेंड। Q बराबर IT आप जानते ही हैं, तो आवेश कितना हो जाएगा? I इंटू T, 5 गुने 1200 यानी कि 6000 कूलम। आवेश है आपके पास 6000 कूलम। 6000 कूलम से कितना विद्युत धारा, 6000 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कितना ग्राम निकेल मुक्त हुआ? यूनिटरी मेथड, इतना कूलम से इतना ग्राम, तो 1 कूलम से फिर उतना कूलम से निकाल दीजिए। 2 गुने 96,500 कूलम आवेश से 58.6 ग्राम निकेल मुक्त होता है या जमा होता है? तो 1 कूलम से 58.6 बटा 2 गुने 96,500 ग्राम। तो क्वेश्चन कितना कूलम से पूछ रहा है? 6000 कूलम से। 58.6 गुने 6000 बटा 2 गुने 96,500 ग्राम, गुना भाग कीजिएगा 1.82 ग्राम निकल आ जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3.15 बना दिया, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग 3.16 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.16। 3 विद्युत अपघटनी सेल हैं ए, बी और सी। फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम के आधार पे थोड़ा सा इसमें लग रहा है, जिनमें ZnSO4, AgNO3 और CuSO4 का विलयन लिया गया है। इनमें एक समान विद्युत धारा 1.5 एम्पियर
तब तक प्रवाहित की गई जब तक 1.45 ग्राम सिल्वर सेल बी के कैथोड पर मुक्त हुआ। बी में AgNO3 है तो Ag मुक्त होगा ना कैथोड पर। कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित की गई और कैथोड पर मुक्त जिंक और कॉपर का मात्रा भी ज्ञात करें, द्रव्यमान भी ज्ञात करें। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको धारा दिया हुआ है, विद्युत धारा 1.5 एम्पीयर, इतना ग्राम 1.45 ग्राम सिल्वर मुक्त होता है, तो कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित की गई ये निकालना है। तो सबसे पहले आप आवेश निकालिए। द्रव्यमान दिया हुआ है 1.45 ग्राम सिल्वर। ये बना किससे? AgNO3 से। AgNO3 टूटता है तो क्या देता है? Ag प्लस और NO3 माइनस। Ag प्लस से Ag कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, एक प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। 1 मोल सिल्वर के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल आवेश चाहिए। 1 मोल सिल्वर का मोलर द्रव्यमान होता है 107.8। तत्व का मोलर द्रव्यमान आपको याद करना पड़ेगा। सिल्वर का 107.8 ग्राम पर मोल होता है मोलर द्रव्यमान। तो 1 मोल सिल्वर का मोलर द्रव्यमान है 107.8 ग्राम और 1 मोल का आवेश होता है 96,500 कूलम। तो यदि 107.8 ग्राम सिल्वर के लिए आवश्यक आवेश 96,500 कूलम है, तो 1 ग्राम के लिए 96,500 बटा 107.8 कूलम, तो फिर 1.45 ग्राम है ना क्वेश्चन में। 1.45 ग्राम सिल्वर के लिए 96,500 गुने 1.45 बटा 107.8 कूलम, गुना करके भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 1298 कूलम। आवेश निकल गया। अब आप जानते हैं Q बराबर IT। Q है 1298 कूलम, I है 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर लिख लीजिए, 1.5 एम्पियर। आपको निकालना है T। Q बराबर IT, तो T बराबर हो जाएगा Q बटा I, यानी 1298 बटा 1.5 डिवाइड कीजिए 1.5 से, 1.8 के 12, 1.5 से 9, 1.5 25 7.5 और 1.5 के 7.5। 1.5 का टेबल आना चाहिए। ये तो 15 से डिवाइड कर लीजिएगा, उसी तरह से होता है। तो 865.3 सेकेंड, इसको अगर मिनट में बदलना है तो 865.3 बटा 60 मिनट डिवाइड कीजिएगा तो 14.4 मिनट हो जाएगा। ये हो गया आंसर। तो कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित की गई ये तो निकल गया, कितने समय तक? 14.4 मिनट तक। अब क्वेश्चन है कि जो ये 1298 कूलम आवेश प्रवाहित किया गया, इतना आवेश से कितना ग्राम जिंक और कितना ग्राम कॉपर मुक्त हुआ। आवेश मालूम है, द्रव्यमान निकालना है। पहले भी इस तरह का क्वेश्चन बताए हैं, उसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं। जो 3.15 था अब उसी के जैसा बनाना है। कूलम मालूम है, मात्रा निकालना है। तो पहले इतना जल्दी से नोट कीजिए, फिर मात्रा निकालना है। अब देखिए ZnSO4 से Zn बनाना है। ZnSO4 क्या में टूटेगा? Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस में। CuSO4 क्या में टूटेगा? Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में। Zn2 प्लस से Zn बनाना है, कैसे बनाएंगे बोलिए? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, इसका 1 मोल तो इलेक्ट्रॉन का 2 मोल। Zn का मोलर द्रव्यमान होता है 65.3,
यानी इसका 65.3 ग्राम, और इसका 2 गुने 96,500 कूलम इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर 2 गुने 96,500 गुना कीजिएगा तो 1,93,000 आता है। तो 1,93,000 कूलम से 65.3 ग्राम जिंक मुक्त होता है या प्राप्त होता है। तो 1 कूलम से 65.3 बटा 1,93,000 कूलम हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो फिर हम लोग के पास जो 1298 कूलम है उससे 65.3 गुने 1298 बटा 1,93,000 ग्राम गुना भाग कीजिएगा तो लगभग 0.44 ग्राम जिंक आएगा। जिस तरह से Zn-SO4 से Zn बनाया, Cu-SO4 से Cu बना लीजिए। Cu बनाना है तो Cu2 प्लस से Cu बनाइए, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। Cu का 1 मोल तो इलेक्ट्रॉन का 2 मोल। Cu का मोलर द्रव्यमान 63.5 यानी 1 मोल का द्रव्यमान 63.5 ग्राम। 2 मोल का आवेश 2 गुने 96,500 कूलम यानी गुना कीजिएगा तो 1,93,000 कूलम। 1,93,000 कूलम से ये समझ रहे हैं कहां से आ रहा है, इसको गुना कर देते हैं। 1,93,000 कूलम से 63.5 ग्राम Cu प्राप्त होता है। तो 1 कूलम से 63.5 बटा 1,93,000 ग्राम होगा। और हम लोग के पास आवेश है 1298 कूलम, तो 1298 कूलम से 63.5 बटा 1,93,000 गुने 1298 कूलम ग्राम, इसको गुना करके भाग दीजिएगा 0.42 ग्राम के लगभग मिलेगा, इतना ग्राम का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3.16 कंप्लीट।